फाउंडेशन डिपार्टमेंट सेमेस्टर 1 क्ले मॉडलिंग। क्ले मॉडलिंग करने से 3 डायमेंशनल विजुअल अवेयरनेस और स्कल्पटिंग स्किल्स बढ़ते हैं। स्कल्पचर एक हायर डायमेंशनल एक्सप्रेशन होगा जब इसमें एलिमेंट्स और प्रिंसिपल्स सही से इस्तेमाल किया हो। इसमें एलिमेंट्स है फॉर्म, स्पेस, लाइन, टेक्सचर एक्सेट्रा। प्रिंसिपल्स proportion, balance, rhythm, harmony, emphasis, etc. What are dimensions? Point 0 डायमेंशन होगा, लाइन 1 डायमेंशन होगा, कोई भी शेप 2 डायमेंशन होगा, इसकी वॉल्यूम भी है तो 3 डायमेंशन होगा। इसलिए मैं कहा था 3 डायमेंशन है, हायर डायमेंशनल एक्सप्रेशन है। एलिमेंट्स ऑफ स्कल्पचर, फॉर्म एंड स्पेस। स्कल्पचर है, फॉर्म होगा और इसकी अंदर और बाहर की काली एरिया है, स्पेस होगा। इसीलिए स्पेस को नेगेटिव एरिया कहते हैं, फॉर्म को पॉजिटिव एरिया कहते हैं। फॉर्म एंड स्पेस को सही से उपयोग करने से मूर्ति की सौंदर्यता और बढ़ा सकते हैं। लाइन, ये स्कल्पचर की एक लीनियर स्ट्रक्चर हो सकते हैं। इससे हम स्कल्पचर की बैलेंस और रिदम जज कर सकते हैं। और ये रेखा जो है स्कल्पचर की कंटिन्यूस आउटलाइन भी बनेगा जहाँ फॉर्म एंड स्पेस सेपरेट होगा। और स्कल्पचर की सरफेस में लाइन क्रिएट करके भी हम इसकी एक्सप्रेशन स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। टेक्सचर एक सरफेस की फीलिंग है, वो रियल भी हो सकते हैं या आर्टिस्ट की रिप्रेजेंटेशन भी हो सकते हैं। रफ भी हो सकते हैं या स्मूथ भी हो सकते हैं। या माइन्यूट ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स, फॉर्म्स कोई पैटर्न में अरेंज करके भी टेक्सचर क्रिएट करते हैं। टेक्सचर से पूरा स्कल्पचर की मूड और इमोशन भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। अगला है प्रिंसिपल्स ऑफ स्कल्पचर। प्रोपोर्शन मतलब स्कल्पचर की मेजरमेंट। कोई फॉर्म के अंदर हर एलिमेंट की मेजरमेंट लेके एक दूसरे से कंपेयर करके ओवरऑल कंपोजिशन की रेशियो मेंटेन करना है। बैलेंस मतलब मूर्ति की वजन और दृश्य दिखावट समतुलन रखना है। ये सिमेट्रिकल बैलेंस भी हो सकते हैं या असिमेट्रिकल बैलेंस भी हो सकते हैं। फॉर्म की सेंटर एक्सिस से सारे एलिमेंट्स एक जैसे ही डिस्ट्रीब्यूट हुआ दोनों तरफ तो इसको सिमेट्रिक बैलेंसिंग कहते हैं। अगर सारे एलिमेंट्स दोनों तरफ एक जैसा नहीं डिस्ट्रीब्यूट हुआ पर इसमें बैलेंसिंग तो मेंटेन है तो इसको एसिमेट्रिकल बैलेंसिंग कहते हैं। रिदम मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट है। ये टेक्सचर की पैटर्न में भी देख सकते हैं और फॉर्म की अंदर एलिमेंट्स का कंपोजिशन में भी देख सकते हैं। आर्टवर्क के अंदर सारे एलिमेंट्स एक व्यवस्थित दिशा में या पैटर्न में अरेंज करके वहाँ पे एक मूवमेंट क्रिएट किया तो उस मूवमेंट को रिदम कह सकते हैं। एम्फोसिस मतलब अटेंशन टू ए सर्टेन एरिया। आर्टवर्क के अंदर किसी चीज को या किसी एरिया को विशेष महत्व, मूल्य या प्रमुखता दी जाती है तो इसे एम्फोसिस कहते हैं। हार्मनी मतलब एलिमेंट्स ऑफ एन आर्टवर्क कम टुगेदर इन ए यूनिफाइड वे। मतलब आर्टवर्क में सारे एलिमेंट्स की यूनिटी। इस यूनिटी की वजह से ओवरऑल कंपोजिशन में सौंदर्यता बढ़ेगा। तो इस सारे क्ले मॉडलिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करके और इसमें एलिमेंट्स को सही तरीके से अप्लाई किया है तो कंपोजिशन की एस्थेटिक्स और बढ़ेगा। तो अगला जानते हैं क्या क्या मटेरियल ज़रूरत है क्ले मॉडलिंग करने के लिए। मेजर रिक्वायरमेंट्स फॉर क्ले मॉडलिंग। लेआउट, ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक ऑब्जेक्ट्स लेके उस दोनों की आउटलाइन, वॉल्यूम, टेक्सचर और प्रोपोर्शंस स्टडी करना है 2D ड्राइंग से। फिर इस दोनों ऑब्जेक्ट्स की संबंध बना के कंपोज करना है फाइनल लेआउट। क्ले, एर्थनवेयर और स्टोनवेयर से भी क्ले मॉडलिंग कर सकते हैं। मिनरल्स और ऑक्साइड्स रेशियो की वजह से उसकी कलर और क्वालिटी में फ़र्क दिखते हैं। इसके अलावा क्ले मॉडलिंग के लिए और भी मटेरियल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉलीमर क्ले, इंडस्ट्रियल क्ले, बीसवैक्स, माइक्रो क्रिस्टलिन वैक्स और रेजिन। शिफ्टिंग या फिल्टरिंग क्ले, सूखी मिट्टी को पाउडर या कीचड़ में बदल के उसे जाली से छान सकते हैं। वेजिंग और नीडिंग टेक्निक।
वर्जिंग टेक्निक में मिट्टी तैयार की जाती है तो मिट्टी और नरम होगी। इसके अलावा कटिंग गांठ और एयर बबल्स भी हट जाएंगे। पॉलीथीन शीट एंड वेट क्लॉथ। मिट्टी की मॉइस्चर प्रिजर्व रखने के लिए वेट क्लॉथ और प्लास्टिक की पन्नी से कवर करते हैं। क्ले मॉडलिंग टूल्स। क्ले मॉडलिंग में डिटेल्स करने के लिए मॉडलिंग टूल्स को इस्तेमाल करते हैं और वाटर स्प्रे। मॉडलिंग के समय मिट्टी की वाटर स्प्रे करना है, इसमें मॉइस्चर मेंटेन रखने के लिए। क्ले मॉडलिंग डेमोन्स्ट्रेशन। पहले मिट्टी को छोटे टुकड़े में तोड़ें। मिट्टी के अलावा किसी भी मटेरियल को हटा दें और अब पानी डाल के मिट्टी को भिगा देना है। आफ्टर 2 days मिट्टी काफ़ी टाइट हो गई है। फिर मिट्टी इकट्ठा करें और इसे अच्छी तरह मिलाएं। अगर अभी भी मिट्टी हाथों को चिपक रहा है तो इसे कुछ और समय के लिए सुखा दें। मॉडलिंग करने से पहले मिट्टी को प्रिपेयर करना पड़ेगा। इसे वेजिंग टेक्निक कहते हैं। इस तरह प्रिपेयर करने से उसमें एयर बबल्स हट जाएंगे और हार्ड लम्प्स मिक्स होकर मिट्टी बहुत सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होगी। इसीलिए क्ले मॉडलिंग से ठीक पहले इस टेक्निक में मिट्टी की तैयारी की जाती है। लेट्स स्टार्ट क्ले मॉडलिंग। सबसे पहले ऑब्जेक्ट की सिंपल ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर बना दें। फिर उस स्ट्रक्चर में मिट्टी कहीं ज़्यादा हुआ तो कार्व करें या कम हुआ तो ऐड करें। अब उस फॉर्म में या स्ट्रक्चर में हिस्सों को लाइन से विभाजित करें। इसके बाद ऑब्जेक्ट के अनुसार उसमें डेप्थ और वॉल्यूम क्रिएट करना है। अगर सरफेस प्लेन करना है तो इस टाइप की कोई भी ब्लेड इस्तेमाल कर सकते हैं। सरफेस तैयार हो गई तो आउटलाइन के अनुसार और भी गलतियों को ढूंढ के उसे टिक करें। फॉर्म तैयार होने के बाद ऑब्जेक्ट के अनुसार सरफेस को प्रिपेयर करें। फिर एक सूटेबल टेक्निक से उसके ऊपर टेक्सचर क्रिएट करें। टेक्सचर के साथ स्कल्पचर में फाइनल डिटेल्स भी करना है। कोई बारीक चीज़ें हैं तो अभी जोड़ सकते हैं।
सबसे लास्ट में स्कल्पचर की आउटलाइन, प्रोपोर्शन, हार्मोनी फिर से चेक करना है। मिट्टी इस तरह पैकिंग करने से आगे भी इसमें काम कर सकते हैं। अभी नॉन ऑर्गेनिक ऑब्जेक्ट की मॉडलिंग शुरू करते हैं। पहले की तरह इस ऑब्जेक्ट का भी सिंपल स्ट्रक्चर बनाना है। और इसमें भी हर हिस्से के अंदर वॉल्यूम डेप्थ क्रिएट करना है। अब इसकी सारे एज, कॉर्नर और सरफेसेस ठीक करना है। पेशेंस बहुत ज़रूरत है स्कल्पचर की डिटेल्स करने के लिए। कोई भी पतला या बारीक चीज़ें ऐड करना है तो लास्ट में ही करें। और सबसे लास्ट में इसकी सपोर्ट्स हटाकर उस जगह में फिनिश करें। दोनों ऑब्जेक्ट्स जोड़ने के लिए सरफेस इस तरह तैयार की जाएगी।